इस वीडियो में हम बात करेंगे लूप्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट में लूप्स कैसे काम करती हैं, कितने टाइप की लूप्स होती हैं, उनका सिंटेक्स क्या है, कहाँ वो यूज होती हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। जावास्क्रिप्ट में लूप्स कैसे यूज होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लूप्स क्या होता है? लूप्स बेसिकली हम जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें सेम कोड को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करना होता है या हमें सेम टाइप का कोड मल्टीपल टाइम्स करना होता है, तो हम लूप्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली हम उसको रिपीट ना करके उसी सेम कोड को बार बार रिपीट ना करके हम उसको लूप में डाल देते हैं। तो इससे जो हमारा कोड है वो साफ सुथरा लिखा जाता है। It's easy to write and easy to understand and also easy to maintain. So ये होती है लूप। लूप जो है वो लाइक आई थिंक 4 और 5 टाइप्स के होते हैं। जो सबसे कॉमन लूप है वो है फोर लूप। फोर लूप क्या करता है? फोर लूप उसी सेम कोड को कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम्स जो है वो एग्जीक्यूट करता है। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि मुझे इस कोड को 5 बार एग्जीक्यूट करना है या 10 बार या मिलियन टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, तो मैं उस कोड को फॉर लूप के अंदर डाल सकती हूँ। सेकंड जो लूप होती है वो होती है जावास्क्रिप्ट में फॉर ऑफ लूप। जो ऑफ लूप है, मैं इस तरीके से याद करती हूँ, ये क्या करता है, ये एरे के साथ यूज होता है ऑफ जो है, और एरे के हर एलिमेंट के साथ एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई एरे है और मुझे एरे के हर एलिमेंट के साथ एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन करना है, पर्टिकुलर कोड करना है, पर्टिकुलर कैलकुलेशन करनी है, बेसिकली सेम टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन मुझे हर एलिमेंट के साथ करनी है। उस एरे में 5 एलिमेंट हैं, 10 हैं या 100 हैं, आई डोंट नो। तो उस केस में जब मुझे एरे के हर एलिमेंट के साथ कुछ पर्टिकुलर एक सेम कोड करना है, तो मैं फॉर ऑफ लूप का यूज करूंगी। एक लूप होती है फॉर इन लूप। जावास्क्रिप्ट में ये भी एक है फॉर इन। तो इन क्या करता है? इन जो है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है। इन क्या करता है? इन जो है वो ऑब्जेक्ट की हर की को एग्जीक्यूट करता है। बेसिकली वो वैल्यू नहीं देता, वो उसकी की प्रोवाइड करता है। और इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका जिस तरीके से मैं याद रखती हूँ वो ये है कि ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट एरे के साथ यूज होता है और इन जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो बेसिकली ये आप कह सकते हो कि एक्सचेंज कर लेते हैं या उल्टा करता है। जो ऑफ है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑफ, तो ऑफ जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होता, वो एरे के साथ यूज होता है। सो जो नेक्स्ट लूप है वो है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या करता है? व्हाइल लूप जब तक उस कोड को एग्जीक्यूट करता रहता है जो भी कंडीशन में, तब जब तक कंडीशन ट्रू है। कंडीशन जब तक ट्रू है, व्हाइल लूप वो जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो देखिए हम एक एक लूप का सिंटेक्स देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आता है फॉर लूप। फॉर लूप में मैंने कहा कि आपको वो कोड को एग्जीक्यूट करता है विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। बेसिकली मैं 5, 10 या 15 जितनी मर्जी बार मैं कर सकती हूँ। मैं लूप में उतना नंबर डाल दूंगी और वो एग्जीक्यूट करेगा। तो बेसिकली फॉर लूप में बेसिकली 3 चीजें होती हैं। फोर जो है वो जावास्क्रिप्ट कीवर्ड है जो कि बेसिकली हमें कंपाइलर को बताता है कि ये फॉर लूप का सिंटेक्स है। तो ये फोर जो है वो दैट इज अ कीवर्ड। पैरेंथेसिस में हम 3 स्टेटमेंट देते हैं। एक है इनिशियलाइजेशन, दिस इज स्टेटमेंट 1। इनिशियलाइज में हम कोई भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, बेसिकली उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो देते हैं। फिर होती है कंडीशन। कंडीशन जो होती है ये होती है स्टेटमेंट 2। कंडीशन में हम जब तक ये कंडीशन ट्रू है, बेसिकली इस कंडीशन को इवेल्युएट करते हैं, हर बार कंडीशन को चेक करते हैं। अगर ट्रू है तो वो जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करता है, जो भी इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड है उसको एग्जीक्यूट करता है। और एग्जीक्यूट करने के बाद जो ये तीसरी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम आफ्टर द कोड ब्लॉक, ये यहाँ पे बेसिकली इंक्रीमेंट स्टेटमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट होती है जो कि वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नेक्स्ट वैल्यू देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस स्निपेट को लूँ,
तो यहाँ पर मैंने 4 जो है वो दैट्स अ कीवर्ड। लेट आई जो पहली स्टेटमेंट है उसने इनिशियलाइज किया आई को 0 से, आई को 0 में उसने इनिशियलाइज किया। जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो है आई इज लेस देन 5। तो बेसिकली ये 0 है, 0 देखेगा 0 इज लेस देन 5, यस। तो उसने इस कोड को एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर जो भी है तो ये लिखेगा द नंबर इज 0, क्योंकि अभी आई 0 है। और जैसे ये इसने पूरा ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, कोड एग्जीक्यूशन के बाद ये स्टेटमेंट 3 पर जाएगा जो कहता है आई प्लस प्लस, यानी कि इंक्रीमेंट। अब आई की वैल्यू जो है वो 1 हो गई है। तो बेसिकली इसने क्या किया, आई की वैल्यू थी जो 0 थी, उसने कोड एग्जीक्यूट किया, कोड एग्जीक्यूट में आया द नंबर इज आई, तो लिखेगा द नंबर इज 0 और आई जो है वो प्लस प्लस करेगा। तो अब आई हो गया 1। दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। कोड को ब्लॉक करेगा, लिखेगा द नंबर इज 1, इंक्रीमेंट कर देगा, तो आई हो गया अब 2। अब 2 इज लेस देन 5, यस, फिर से एग्जीक्यूट करेगा, नंबर इज 2, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट पे 3 हो गया, 3 इज लेस देन 5, यस द नंबर इज 3, इंक्रीमेंट, 4 इज लेस देन 5, यस द नंबर इज 4, इंक्रीमेंट, 5 इज लेस देन 5, नो 5 इज इक्वल टू 5, एंड नाउ ये इस लूप से बाहर आ जाएगा क्योंकि कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है। तो इस तरीके से फॉर लूप काम करती है। इसी का जो सिंटेक्स है अगर हम एडिटर में देखें तो किस तरीके से दिखेगा। सो ये मेरा एडिटर है, मैंने कहा 4, मैंने इनिशियलाइज किया आई को 0 से, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, मेरी 3 स्टेटमेंट हो गई। आपको ध्यान रखना है स्टेटमेंट के बीच में सेमीकोलन है क्योंकि ये स्टेटमेंट है और हम हर स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर रहे हैं, कॉमा या कॉलन नहीं है, दिस इज द सेमीकोलन, यहाँ पर सेमीकोलन है। इस कोड के बीच में मैं वो सारा काम करूंगी जो मुझे करना है। मैं कैलकुलेशन कर सकती हूँ, मैं किसी फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है। तो द नंबर इज आई। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने ये किया यहाँ पे आया द नंबर इज 0 1 2 3 4, और जिस तरीके से आया वो मैंने अभी आपको समझाया है। इसने इनिशियलाइज किया, कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू है तो इसने कोड को एग्जीक्यूट किया, ब्लॉक में जो भी कोड है, और उसके बाद ये स्टेटमेंट 3 पर गया और इसने उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया। सो दिस इज फॉर लूप। अगर मैं अब बात करूं नेक्स्ट लूप की, जो नेक्स्ट है फॉर ऑफ लूप। ऑफ लूप क्या करता है, ऑफ लूप में हमने बात की थी कि ये एरे के हर एलिमेंट के साथ एग्जीक्यूट करता है, जो भी हमारा कोड है उसको एरे के हर एलिमेंट के साथ एग्जीक्यूट करेगा। इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसमें फॉर कीवर्ड आता है, हम यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, ऑफ कीवर्ड आता है, वेरिएबल ऑफ एरे काइंड ऑफ थिंग, और फिर जो कोड हमें एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि कोई एरे है तो मैंने कहा फॉर कांस्टेंट या लेट, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बेसिकली हम इस एलिमेंट को, एक वेरिएबल को हम डिफाइन कर रहे हैं। हमने एक एलिमेंट को डिफाइन किया, एलिमेंट किसका है, इस एरे का, जो कि ऊपर कहीं डिफाइन होगा, और उस एरे का वो हर एलिमेंट लेगा और उसको प्रिंट करा देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एरे लिया 3 4 5 6, तो ये पहले 3 पर जाएगा और जो भी कोड में लिखा होगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो उसकी वैल्यू, एलिमेंट की वैल्यू 4 होगी और 4 के साथ इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, फिर 5 के साथ और फिर 6 के साथ। सो इस तरीके से वो एरे के हर एलिमेंट के साथ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर मैं एडिटर पर बात करूं कि एडिट ये कैसे काम करता है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल एक एरे ले लिया है, एरे मैंने लिया है नंबर्स का एरे लिया, और यहाँ पर मैंने नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 में भी, ये एक मैंने एरे लिया। और मैं कर क्या रही हूँ, मैं इसके हर एलिमेंट को मुझे डबल करना है इस एरे के, तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे हर एलिमेंट के साथ काम करना है, तो मैं फॉर ऑफ लूप ले सकती हूँ। तो लेट आई, मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज किया कहाँ का, नंबर का, क्योंकि नंबर मेरा एरे है, मुझे नंबर का हर एलिमेंट
करना है। और यहाँ पर मेरे को जो भी करना है, सपोज करो मुझे डबल करना है, तो डबल क्या होगा, एलिमेंट का डबल। एलिमेंट क्या है, अभी हमारे पास आई है, आई में जो है वो एलिमेंट आएगा, तो इसीलिए मैंने आई का डबल किया और मैंने उसको कंसोल किया। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये कर रहा है डबल ऑफ आई इज, अगर आपको ये सिंटेक्स लिटरल टेम्पलेट लिटरल का सिंटेक्स नहीं पता हो तो आप मेरी दूसरी वीडियो रेफर कर सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी ये सिंटेक्स बता चुकी हूँ। यहाँ पर मैं टेम्पलेट लिटरल का सिंटेक्स यूज कर रही हूँ। सो दिस इज number is not defined. Oh, this is numbers. So this is the typo. So यहाँ पर देखिए ये अब मुझे दिखा रहा है डबल ऑफ 1 is 2, 2 is 4, तो इसने हर एलिमेंट को डबल कर दिया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हर एलिमेंट को डबल करता गया है, जो मेरा एलिमेंट था। तो बेसिकली इसने क्या किया, एक वेरिएबल लिया और एरे लिया, एरे के हर एलिमेंट, पहली बार जो वेरिएबल में वैल्यू गई फर्स्ट एलिमेंट आई, तो आई को डबल किया, प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट टाइम वैल्यू गई 2, नेक्स्ट वाली, तो अब आई में वैल्यू है 2, तो इसने 2 लिया, 2 के साथ कैलकुलेशन की, प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट टाइम वैल्यू गई 3, और ये तब तक जाएगी तब तक एरे में एलिमेंट्स हैं, तो एरे के हर एलिमेंट को ये लेता है 1 by 1 और उसके साथ कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो ये जो है ये है हमारी फॉर ऑफ लूप। जो नेक्स्ट लूप आती है वो होती है फॉर इन लूप। तो फॉर इन लूप क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था, फॉर इन लूप जो है वो ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज होती है और वो वैल्यू ना देकर की देता है। यही दोनों लूप में फर्क है। जो फॉर ऑफ है वो वैल्यूज के साथ काम करता है, जबकि जो फॉर इन लूप है वो कीज के साथ यूज करती है। इसका भी सिंटेक्स बिल्कुल सेम है, फॉर वेरिएबल ऑफ की जगह इन आता है और ये जनरली ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है, और फिर जो भी हमें ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है उसका ब्लॉक आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने वेरिएबल लिया इन दिस ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट वहां पर डिफाइंड होगा, और उस ऑब्जेक्ट में मैं ये की लॉक कर रही हूँ। और ये एक सिंटेक्स होता है जो स्पेशल सिंटेक्स है, ऑब्जेक्ट का स्क्वायर ब्रैकेट में की, क्योंकि ये जो फॉरेन है वो की को एक्सेस करती है, वैल्यू को नहीं। तो अगर मुझे उसकी वैल्यू देखनी है तो मैं इस वाले सिंटेक्स से वैल्यू देख सकती हूँ, ऑब्जेक्ट इन स्क्वायर ब्रैकेट की। इसको हम करके देखते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, अगर मैं इसी एरे के साथ, इसी एरे में मैं यहाँ पर अगर मैं इसी को कॉपी करूं और यहाँ पर पेस्ट करूं और यहाँ पर मैं इन लूप कर दूं, इन नंबर, तो आप अगर मैं सिर्फ नंबर को ही कंसोल करा रही हूं तो आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पर सिर्फ नंबर को कंसोल कराऊं, लाइक आई को कंसोल कराऊं, तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 आ रहा है, नॉट 1 2 3 4 5। ओके, लेट मी चेंज दिस एरे ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो मैं करती हूँ 10 20 30 40 50। तो जब मैंने ये किया तो ये इसका इंडेक्स दे रहा है, 0 1 2 3 4, हर एलिमेंट का इंडेक्स दे रहा है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, क्योंकि डिलीट कर दूं ताकि आपको ये इन वाली लूप दिखे, फॉर इन वाली, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये हर बार ये मुझे ये जा रहा है एरे या ऑब्जेक्ट का की ले रहा है, और की जो है इसका इंडेक्स है, तो 0 1 2 3 4 दे रहा है इंस्टेड ऑफ वैल्यूज। तो जो इन फॉर इन लूप है वो कीज के साथ काम करती है, इंडेक्स के साथ नहीं। अगर मुझे इसका वैल्यू देना है, अगर मेरे को इसकी वैल्यू देनी है तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको नंबर एट आई, एट इंडेक्स, क्योंकि जो आई है वो इंडेक्स है, तो अब आपको वैल्यू मिल रही है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं द वैल्यू एट आई इज नंबर ऑफ आई, तो आप देखेंगे वैल्यू एट 0, जो आई है दैट इज इंडेक्स, द की के साथ काम कर रहा है ये, और जो
वैल्यू है दैट इज नंबर ऑफ की, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर ऑब्जेक्ट इन स्क्वायर ब्रैकेट की। सो ये जो है ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, जबकि जो आई है वो की प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैं इसी में अगर मैं आपको देती हूँ कि मैंने एक और की दे दी, नंबर डॉट फू इज इक्वल टू हेलो, तो आप देखेंगे वैल्यू एट फू, क्योंकि यहाँ पर ये जो आई है वो इस पूरे ऑब्जेक्ट की जो एरे है, वो आपको पता है कि अगर हम एरे का टाइप ऑपरेटर के साथ टाइप चेक करेंगे तो वो एक अंडरलाइंड ऑब्जेक्ट ही है बिहाइंड द सीन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो की है वो फॉर इन लूप से हम एक्सेस कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को इस सिंटेक्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं, लाइक एरे इन स्क्वायर ब्रैकेट द की। तो यही फर्क है फॉर ऑफ और फॉर इन लूप में। फॉर ऑफ जो है वो वैल्यू एक्सेस करता है ऑब्जेक्ट का, जबकि फॉर इन जो है वो की को एक्सेस करता है, जो की के नेम हमने दिए होते हैं उनको एक्सेस करता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब अगर हम आते हैं व्हाइल लूप में, व्हाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट करता है कोड को जब तक कि कंडीशन ट्रू है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? इसका सिंटेक्स होता है, इसमें कीवर्ड आता है व्हाइल, इन पैरेंथेसिस कंडीशन दी जाती है, जब तक कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट वो करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज किया एक वेरिएबल को जिसकी वैल्यू है 0। यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ व्हाइल, मतलब जब तक आई जो है वो 10 से लेस है, 10 से कम है, तो वो इस कोड को एग्जीक्यूट करे और उसके बाद आई को इंक्रीमेंट करे। आप ये ध्यान रखिएगा, यूजुअली व्हाइल लूप में गलती क्या होती है कि हम ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भूल जाते हैं, जो कि फॉर लूप में उसी में है, और फिर वो इन्फिनिटी लूप में चली जाती है, क्योंकि लूप कभी खत्म ही नहीं होती, कंडीशन हमेशा ही ट्रू होती है। जब अगर ये इंक्रीमेंट नहीं करेगा तो ये हमेशा ही 0 रहेगा और ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी ही नहीं, और फॉल्स नहीं होगी तो ये जो लूप है वो इन्फिनिटी टाइम्स चलती रहेगी, ये कभी टर्मिनेट ही नहीं होगी। तो ये जो है ये हम हमेशा भूल जाते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो बेसिकली इस पर हमें ध्यान देना। अगर मैं इसी को कोड एडिटर पर देखूं, इसी फंक्शन को, तो आप देखेंगे मैंने कहा लेट आई इज इक्वल टू 0, आई को मैंने 0 इनिशियलाइज किया और मैंने कहा व्हाइल आई इज लेस देन 10, तो ये क्या करे, मेरे को आई की वैल्यू दे दे। यहाँ पर मैं कुछ भी अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। अब अगर आप देखें तो ये जो है, अगर मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है, अगर इस वेरिएबल के साथ कुछ नहीं कर सकती तो ये जो लूप है मेरी इन्फिनिटी लूप में चली गई, क्योंकि आप देखिए पहली बार क्या हुआ, i इज लेस देन 10, यस i इज लेस देन 10, उसने ये कंसोल किया। कंसोल करने के बाद देख रहे हैं आप ये 0 0 0 0 0 आ रहा है, क्योंकि i की वैल्यू 0 ही है। अगली बार वो कंडीशन चेक करेगा तो भी उसको वही कंडीशन ट्रू मिलेगी, 0 इज लेस देन 10, यस 0 इज लेस देन 10, और वो फिर वो प्रिंट करेगा और इसी तरीके से चलता जाएगा, कभी ये कंडीशन खत्म ही नहीं होगी अंटिल मैं इसको टर्मिनेट करूं। अब जो है ये, क्योंकि ये 0 के बाद 1 होगा, 1 चेक करेगा, 1 लिखेगा, 2 होगा, आई 2 इज लेस देन 10, यस प्रिंट करेगा, आई को 3 करेगा, 3 इज लेस देन 10, यस 3 प्रिंट करेगा, आई को 4 करेगा, 4 इज लेस देन 10, करेक्ट, आई को प्रिंट करेगा, 5 करेगा एंड सो ऑन। जब ये 9 पर आएगा, 9 इज लेस देन 10, यस 9 को प्रिंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, 10, 10 इज लेस देन 10, नो। अब कंडीशन फॉल्स हो गई है तो ये इस लूप से बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये व्हाइल लूप काम करती है। एक और लूप होती है जो लास्ट लूप है, वो है डू व्हाइल। डू व्हाइल लूप क्या करती है? डू व्हाइल लूप बिल्कुल व्हाइल लूप की तरह ही होती है, पर इसका जो सिंटेक्स है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें डू जो वर्ड है, कीवर्ड है, वो पहले आता है, फिर हमारा ब्लॉक आता है कोड का जो हम एग्जीक्यूट करना है, और व्हाइल कंडीशन जो है वो एंड में आता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कोड लिखा है हमारा वो एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है, क्योंकि अब पहली बार जब वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वो कंडीशन चेक ही नहीं कर रहा। इवन अगर कंडीशन फॉल्स है तो भी वो एक बार एग्जीक्यूट होता ही है। तो जब भी हमारे पास ऐसा सिनेरियो आता है जहाँ पे कोड एक बार तो एग्जीक्यूट करना ही करना है, एटलीस्ट एक बार तो होना ही है, उसके बाद वो कंडीशन चेक करे, तो हम डू व्हाइल लूप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले ये
जो जावास्क्रिप्ट कंपाइल करता है वो टॉप टू बॉटम करता है, यहाँ जाएगा उसको डू मिलेगा, उसने वो कोड एग्जीक्यूट किया, उसके बाद उसे कंडीशन मिली तो उसके बाद वो कंडीशन को चेक करता है। तो एक बार जो कोड है लूप का वो एग्जीक्यूट होता ही होता है, एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट होता ही है डू वाइल में। तो अगर हम उसी वाइल लूप का ही मैं करूं तो यहाँ पर 0 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग जब तक कंडीशन ट्रू है वो आपको आउटपुट देगा। अगर मैं एडिटर में बात करूं तो अगर मैं इसको कमेंट करूं और यहाँ पर डू वाइल करूं तो मैंने कहा डू करना है, क्या करना है, प्रिंट करना है आई की वैल्यू को। अभी तक मैंने आई इनिशियलाइज नहीं किया, यहाँ पर मैं इनिशियलाइज करती हूँ, लेट आई इज इक्वल टू 2। प्रिंट करना है आई की वैल्यू को और आई को इंक्रीमेंट करना है फिर, और कब तक, जब तक आई जो है वो 5 ना हो। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रिंट हो गया 2 3 4। कैसे, आई 2 था, एक बार तो ये एग्जीक्यूट हो गई तो उसने 2 प्रिंट कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया 3। अब आई 3 है, अब ये देखेगा आई जो है वो 3 जो है वो 5 के लेस है या नहीं है, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है, तो वापस ये इस ब्लॉक पे गया, इसने इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया। नेक्स्ट फिर आई जो है 4 है, 4 जो है लेस देन 5 है, यस, वापस इस ब्लॉक पे गया, आई प्रिंट किया, इंक्रीमेंट किया, आई हो गया 5, 5 इज लेस देन 5, नो, नाउ द कंडीशन इज फॉल्स। तो फिर वो इस लूप से बाहर निकल गया और आगे जो भी लिखा होगा हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, यहाँ पे जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वहां पर वो आ जाएगा। तो ये सारी लूप्स थी जो जावास्क्रिप्ट में बहुत यूज होती हैं। वाइल, डू वाइल और फॉर लूप जो ट्रेडिशनल है ये हमेशा से जावास्क्रिप्ट में रही हैं, पर जो फॉर इन और फॉर ऑफ लूप है ये बाद में जावास्क्रिप्ट में ऐड हुई हैं, जो एरे और ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है, की और वैल्यू के साथ काम करता है। तो ये अकॉर्डिंग टू सिनेरियो हम इन लूप्स में से किसी भी लूप को यूज कर सकते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, और अगर एरे ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हैं तो बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ या फॉर इन लूप।